अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कराची ईगल बाइकर्स की जो है जीडीजी है वो फर्स्ट जीडीजी है जो कि रखी गई है ताज टी पॉइंट पे, और वो है शमसी में, मलीर में। तो अभी वहाँ पहुँचते हैं, फिर भाइयों से मुलाकात करते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं कि आपकी फ़र्स्ट जीडीजी है और इंशाल्लाह ये कामयाब होगी। हमारी दुआएँ इनके साथ हैं। अच्छा जी, तो इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ कराची ईगल बाइकर्स की जीडीजी में। नहीं, अगर मूड है तो आगे रास्ते में लोकेशन है, देखिए ना कोई ऐसी है कोई बेड डिस्प्ले करने को बंदा एक और देना, एक मिनट फैसल भाई वो करके एक मेरे जहन में आ जाए। आप हमारे सीनियर हैं, फैसल भाई हमारे सीनियर हैं, जिसने सबसे ज़्यादा हमारे, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा टूर फैसल भाई नहीं किया सबसे ज़्यादा। तो फैसल भाई को इसका आइडिया ज़्यादा है, और मार्केट के हवाले से तो आपसे कोई अब्बा जीत नहीं सकता। आप ही उसको जो है ना वो करें, चलाते, वो क्या बोलते हैं इसको, प्रेजेंट करें, और हमारे जहन में जो जो सवालात आते जाएंगे हम आपसे पूछते जाएंगे। भाई सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपके पास बाइक किसी भी नस्ल की प्रोफेशनल टूवर्स की जो रिक्वायरमेंट्स है वो सबको पूरे करने हैं। यानी कि कोई ये ना कहे कि यार हम शीशा क्यों लगाएं। तो जो रूल्स हैं, जो यानी कि आपके टूवर्स के, प्रोफेशनल टूवर्स की जो रिक्वायरमेंट है उस पर हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। जो खुदा ना खास्ता एक के कंप्रोमाइज़ की वजह से, उसी गलती की वजह से उसे कुछ हो गया, पूरा टूर ख़त्म। तो उस बंदे को अब हम अकेला तो नहीं छोड़ेंगे ना, तो गलती भी उसकी और फिर भुगते भी सारे के सारे, जिसने यानी कि अपना पैसा भी लगाया, अपना जान भी लगाया, अपनी छुट्टियाँ भी ख़राब कर ली, और उसकी गलती। इसलिए कंप्रोमाइज़ तो नहीं होगी। तो मैं यही कहता हूँ कि जो भाई, सबसे पहले तो आपकी बाइक उस कंडीशन में होनी चाहिए, मेंटेनेंस बराबर होनी चाहिए। आप अगर कोई नया टूर करना चाह रहे हो तो आपके टायर ट्यूब भी नए होने चाहिए, और मेंटेनेंस क्या तरीके से, मतलब कि आपकी गाड़ी फुल फॉर्म में होनी चाहिए। आपकी लाइटें भी भरपूर होनी चाहिए, आपकी साइड ग्लासें भी होनी चाहिए, आपके क्रैश गार्ड भी होनी चाहिए। ये तो हो गई बाइक की सेफ्टी। और फिर आ जाता है बंदे की अपनी सेफ्टी। सेफ्टी गियर्स तो मस्ट है। लोकल हेलमेट से परहेज़ करें। लोकल हेलमेट जो ये जो 500-1000 वाली हेलमेट है ना, इससे परहेज़ करें, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है। कम अज़ कम ऐसे हो जो रिकग्नाइज्ड हो, जो सर्टिफाइड हो। थोड़ी सी महंगी है, बंदा ज़रूरी नहीं है कि यार कहेगा यार मैं टूर पे अभी तो ये नहीं पहन सकता। तो बचत करे, अगर शौक़ रखता है बंदा। सेफ्टी गियर भी सस्ते नहीं है, आपको यूँ तो रेडी वाले के पास आपको 3-4 हज़ार रुपये की मिलेगी। अगर आप हाई लेवल पे जाओगे, अच्छी दुकान से अच्छी चीज़ खरीदोगे तो सिर्फ एक जैकेट 20-25 हज़ार रुपये की। तो इसलिए पहले तो इन चीज़ों को यानी कि आप कवर करें, अपनी बजट बना के, उसके बाद टूर की सोचें। और अगर कोई भी हमारा मेंबर खुद फॉर्म में नहीं आया तो उसको मीटअप पॉइंट से वापस करें, कंप्रोमाइज़ मत करें। क्योंकि अगर कंप्रोमाइज़ हमने कर लिया तो उस एक बंदे की वजह से पूरा टूर हमारा फेल हो जाएगा। एक दफ़ा हमने अगर किसी को मौका दे दिया ना, तो दूसरी दफ़ा दूसरा बंदा भी वही करेगा कि यार उसको तो छोड़िए, दफ़ा हमें भी छोड़ेगा। और इसके अलावा जब हम लंबी टूर में जाते हैं तो जो ज़रूरी चीज़ें होती है बाइक की, मिसाल के तौर पर ट्यूब हो गया, ऑयल हो गया, आपकी क्लच वायर हो गए, लीवर के हो गए, आपकी फ्यूज़ हो गए, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर, वो तो खैर गाइडिंग में हम लोगों ने तो अगर नहीं बनाया तो हम बनाएंगे, क्या क्या चीज़ें यानी कि हमें साथ ले जाना, कैरी करना ज़रूरी है। और जितने भी टूर्स आप यहाँ से किलोमीटर के हिसाब से आप चलोगे, भाई हमें अप डाउन की जो है 4000 किलोमीटर जाना है, तो जाहिर बात है कि 1000 पे आपको एक ऑयल चाहिए। और जो ऑयल आप अपनी गाड़ी में इस वक्त डाल रहे हो, ऑयल पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं करो। ऑयल अपने साथ कैरी करो, हो सकता है यही ऑयल आपको वहाँ ना मिले, क्योंकि फिर आप कंप्रोमाइज़ करोगे, फिर क्या होगा, वापसी में आओगे एक और मसला आपके सर पे आ जाएगा।
तो जब ऑयल चेंज हो जाता है तो इंजन का भी दिमाग ख़राब हो जाता है। तो एक चीज़ की आदि आपने बना दी है ना, तो ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं तो ये बंदा अपने ध्यान पे करे, फिर टूर प्लान करे। कोई ज़रूरी नहीं हमने अनाउंसमेंट कर दिया, बंदा कहेगा यार ग्रुप ने अनाउंसमेंट कर दी, चलो यार मैं बगैर तैयारी की चलो, फिर उसके लिए बड़ा मसला होगा। अगर वो बगैर तैयारी के आ गया फिर हम उसका साथ नहीं देंगे। फिर हम कहेंगे कि भाई हम ये करेंगे कि आपको ट्रांसपोर्ट पहुंचा देंगे, बस में बिल्टी करो, ट्रेन में बिल्टी करो, चले जाओ दुनिया। अगर वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आ गया तो हमने भी उसका इंस्पेक्शन कर लिया मीटअप पॉइंट पे, हाँ भाई बंदे से अचानक कुछ भी हो सकता है, इंजन सीज भी हो सकता है, लेकिन उसकी गलती नहीं है, उसने तो अपने तरीके से पूरी भरपूर मेहनत करके साथ आ गया, लेकिन फिर भी हो गया उसके साथ। तो जाहिर बात है अब हमारा फर्ज है कि हम उसका साथ देंगे, उसको ऐसा जाने नहीं देंगे। कहीं किसी जगह पे इसकी बाइक को खड़ी कर दी, फिर डबल में हम उसका टूर क्लियर करा देंगे, वापसी में आके उसको बिल्डी करवा के ले जाएंगे। लेकिन अगर उसने हमारे रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा नहीं उतरा तो हर मेंबर अपने जहन पे ये रख ले कि भाई उसको वहीं से हम वापस कर देंगे, चाहे वो लाहौर हो, चाहे पिंडी हो, चाहे कोई भी हो। तो उस एक बंदे की वजह से पूरे ग्रुप के टूर को ख़राब नहीं होना चाहिए। ये जो बुनियादी चीज़ें ये हर मेंबर को अपने जहन में रखना चाहिए। बाकी सारी बात है वक्त के साथ साथ बंदा गाइड करता रहेगा, और जैसे हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे हम अपनी पॉलिसी में सब चीज़ें मेंशन करेंगे। हो सकता है कुछ पॉइंट्स अभी भी मेरे जहन पे नहीं है, लेकिन जाके मैं जब पॉलिसी पे थोड़ा सा मैं उसको देख लूँगा, कहीं अगर कोई चीज़ की कमी हो गई है तो उसको ऐड करवा लेंगे। और हर मेंबर को ये हक है फिर वो अपना सवाल भी पूछ सकता है। जीडीजी का मेन मकसद यही होता है कि खुल के बात करो, ये नहीं कि यार यहाँ पे खामोशी इख्तियार कर लिया और टूर अनाउंसमेंट हो गया फिर वो कहेगा कि यार अभी मेरे पास तो टाइम नहीं है। और जीडीजी अनाउंसमेंट 2 महीना पहले होना चाहिए। और बहैसियत एडमिन के आप लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है कि आप पूरी वर्कआउट करें, मौसम का ख़ास करके ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि हम यहाँ से जा रहे हैं और पता चला हमने कोई वर्कआउट नहीं किया और रास्ते बंद मिल गए। अब मानतेरा में रास्ते बंद मिल गए, क्या करोगे? वापस कराची जाओगे? ये तो पूरा बंदे का पूरा प्लान चौपट हो गया, उसकी छुट्टियाँ भी जाया और उसका बजट भी जाया। सही बात है। इसलिए सिर्फ नाम के एडमिन मत बनो, थोड़ा सा रिसर्च कर लो। जो भी टूर आप अनाउंस करोगे तो पहले उसकी वर्कआउट लाजिम करें, फिर टूर प्लानिंग होती है। जहाँ का होगा तो इंशाल्लाह ताला उसमें हम आपको गाइड करते जाएंगे टूर प्लानिंग कैसे होगी, किस तरीके से बने, कितनी किलोमीटर पे राइड होती है, वो फिर वक्त के साथ साथ। हाँ एक बात लाजमी है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग की राइड हो, मगरिब पे एंड हो, रात की टूर नहीं करना है। क्योंकि रात में क्या होगा, अब बंदे ने जाहिर बात है यार उमदा जाना है, वो बंदे ने जाके भाई गूगल पे जाके उमदा की तस्वीरें देख ली और पता चला कि रात को ही हम उमदा क्रॉस कर रहे हैं, तो बंदा तो मेरी तरफ फिर फ्रस्ट्रेट होगा ना कि यार पैसा भी ज़ाया, सीनरी भी ज़ाया। और इसलिए अर्ली मॉर्निंग बंदे को उठना पड़ेगा, ये ना हो कि कहेगा यार अभी मुझे सोने दो। और अगर एडमिन ने ये हरकत कर दी कि नहीं यार अभी मेरी थकावट इतनी उतरी नहीं है, तो फिर समझ गए ना, आप हैं, फैसल है, जीशान है, आप 3 एडमिन हो, इसलिए आप लोगों की ये जिम्मेदारी है। और तीसरी मेन चीज़ भाई मैं इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, जहाँ नमाज का वक्त हो गया वहाँ पे रुकना है, हर नमाज अपनी पाबंदी से पढ़नी है। और टूर के दौरान जो ऐसी चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं जो आपको आपकी जहन को कंट्रोल करे, उसकी ममानियत है। आप अपने कंट्रोल में रहें। और साकिब भाई बैठे में ये भी तजुर्बा कर चुके हैं, एक चीज़ की मैं बिल्कुल ही इजाज़त नहीं दे सकता, रास्ते में व्लॉगिंग नहीं होगी, रास्ते में व्लॉगिंग नहीं होगी। जहाँ तस्वीरें बनानी है वहाँ पे बाकायदा रुक के तस्वीरें बनाओ, वीडियोज़ बनानी है, ड्रोन चलानी है तो वो कर लें। क्यों? साकिब भाई गवाह इस बात की, और ये गलती हुई थी बाद में साकिब साहब ने माजरत भी कर लिया, अनवर वाकई में से गलती हो गई, क्योंकि आपका पूरा जो रुझान होता है ना वो आपकी व्लॉगिंग की तरफ होती है, आपकी ड्राइविंग की तरफ नहीं होती है। और ख़ास करके पहाड़ों की जो रास्ते होते हैं ना, तो एक तरफ पहाड़ होता है दूसरी तरफ खाई होती है। अब आप सीढ़ी के चक्कर में आपका रुख इधर हो गया, सिंगल तो रोड है यार, 8-10 फीट के रोड है, तो थोड़ा डिसबैलेंस हो गया सीधा नीचे। इससे अवॉइड करें, जो भी शौकीन ब्लॉगर है इस चीज़ से अवॉइड करें। जहाँ पहाड़ी सिलसिला आ गया अपने गोप्रो बंद कर लें,
हाँ, आपको काराकोरम का पूरा रास्ता मिलेगा, आप जितनी शूट करना चाहे करते जाए पूरे रोड का। अगर आपको पहाड़ों का लेना है तो रुक जाए। अगर आप एडमिन ने कह दिया कि भाई यहाँ पे रुकना नहीं है, चढ़ना ही चढ़ना है, तो कोई अपनी मनमानी नहीं करेगा। हाँ, अगर एडमिन टाइम दे दे, पहाड़ों की आप ब्लॉगिंग करते रहो। क्योंकि एक बंदा अगर ब्लॉगर है शौकीन है, बाकी 4 बंदे यार शौकीन नहीं है, तो उसका टाइम तो बर्बाद हो रहा है ना। ब्लॉगिंग में क्या होता है कि भाई आपका जो डिस्टेंस है ना वो बढ़ता जाएगा और फिर बैकअप ख्वार होता जाएगा। इसलिए डिस्टेंस को अपना मेंटेन रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमने जो टाइम रखा हुआ है हमें 300 किलोमीटर पर डे करना है, और इस चक्कर में जो है हम 200 किलोमीटर तय कर लें और फिर भागम दौड़ी शुरू, फिर वही सीन आ जाएगा कि यानी कि जो असल सीनरीज है वो रात के सन्नाटे में चल रहे हैं, फिर लोग फ्रस्ट्रेशन हो जाएंगे। क्योंकि व्लॉगिंग कभी ग्रुप में हो ही नहीं सकता, ये बात तो अपने जहन पे डाल दो। व्लॉगिंग हमेशा सोलो होता है। अगर आपको व्लॉगिंग का शौक़ है तो आप अकेला करें, आप अपने शौक़ की खातिर दूसरों को डिस्टर्ब मत करें। ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोग के सामने बाकी अगर आप लोग के जहन में कोई ऐसी चीज़ है या इसके क्रॉस क्वेश्चन है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। ये तो वो वाली बातें हैं अनवर भाई जिसमें 100% कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जो आपने बातें बताई हैं सेफ्टी के हवाले से, बाइक के मेंटेनेंस के हवाले से और एडमिन की जिम्मेदारी कि वो किस तरीके से टूर को प्लान करे, पहले उसको ऑब्जर्व कर दे कि वहाँ का मौसम कैसा है, कहाँ स्टे करना है, मतलब वो पूरा एक रोड मैप होता है। एडमिन की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आपको पता है कि एडमिन की जिम्मेदारी कितनी है? जहाँ टूर प्लान होता है ना, एडमिन एक बंदे को लेके पहले खुद जगह टूर करके आता है। सही बात है। अपने खर्चे पे, फिर ग्रुप को ले जाता है वो। ये तो हकीकत बात है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, एडमिन बनना इतना आसान नहीं है। ये लोगों ने बड़ी मेहनत की। मैंने बोला भाई याद मानता हूँ, एडमिन नहीं हूँ मैं एक मेंबर के हिस्से से हूँ। हाँ, बाकी जो मेरा थोड़ा बहुत तजुर्बा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। क्योंकि जो करीब के जहाँ आपके लिए नई जगह है ना, वो तो पहले आपको विजिट करना पड़ेगा। तो आप एक ग्रुप को लेके जा रहे हो, अब ऐसा ना हो एक नई जगह पे आप जा रहे हो, आपको खुद रूट का पता नहीं है, आप लीड करते हुए जा रहे हो, आप ग्रुप परेशान है, आपके पीछे घूम रहे हैं। ठीक है भाई, तो फैसल भाई आपको ऑफिशियली भाई एडमिन बनाया जा रहा है, आप ये जिम्मेदारी ले सकते हो। एडमिन बनने पर बहुत सी जिम्मेदारी है। आपको अब्बा बनाया जा रहा है, पूरे घर को संभालना है। और बच्चे भी आपके ऐसे ऐसे हैं कि माशाल्लाह, मेरे जैसे बच्चे माशाल्लाह। और देखो मैं कह रहा हूँ, एडमिन बनोगे ना, जो आप ऑर्डर पास करोगे वो सबके लिए होगा। ये मत सोचो कि यार मैं अब अनवर के खिलाफ क्या बात करूं या जुल्फकार के खिलाफ क्या बात करूं। आपको ये हक है बैसियत एडमिन के। अब हम गलत ट्रैक पे जाएं पकड़ लो। तो भाई ग्रुप को अगर आप ग्रूम करना चाह रहे हो ना, तो सख्ती भी ज़रूरी है, रियायत किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। बाकी बैसियत एडमिन के जिम्मेदारियाँ बहुत हैं। हाँ, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप एक अलग है, टूर ग्रुप का एडमिन एक होना चाहिए। और फिर उसमें जो है आप लोग कुछ ऐसे भी लड़के ढूंढे अपने ग्रुप में रखने के, थोड़ा बहुत टेक्निकल काम जानता हो और थोड़ी बहुत यानी कि ऐसे भी बंदा आपके साथ होना चाहिए, थोड़ी बहुत डिस्पेंसरी का काम जानता हो, बैंडेज वगैरह करने के लिए। फिर टूर में ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि अगर हम प्रोफेशनल की तरफ जा रहे हैं तो भाई उसके लिए जाना पड़ेगा। अब इसके लिए जो है हम बाकायदा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी ख़तरनाक जिम्मेदारी ले रहे हैं। टूर के ग्रुप अनाउंस करना इतना आसान नहीं है। अब खुदा ना करता किसी एक शादी को इंजर हो गया, अब उसके घर वालों ने आपको पकड़ा, आपके खिलाफ केस कर दिया, तो आपने अपने बचाव के लिए क्या किया हुआ है? भाई आपको सेफ्टी के लिए एक एग्रीमेंट फॉर्म बनाना पड़ेगा, उसमें सारी कंडीशनें डालनी होगी, हर मेंबर को आपको दिया जाएगा।
हर मेंबर उसको आराम से सुकून के साथ 10 दिन 20 दिन लेके पढ़े, उर्दू में बनेगा वो इंशाल्लाह, अंग्रेज़ी में भी नहीं बनाएंगे कि किसी के समझ में ना आए। तो फिर वो अपने यानी कि जो हम एक पूरे कवायद के साथ बनाएंगे, उनकी NIC के साथ पूरी यानी कि डिटेल के साथ हम वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म उनसे साइन करवा के अपने पास रख लेंगे। जी बोले। तो हम लोगों ने अभी बात करी थी रजिस्ट्रेशन की ना, सेहत के जो वज़ीर है ना, उस रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं मेंबर रजिस्ट्रेशन की बात। अच्छा, मेंबर रजिस्ट्रेशन की नहीं, हम लोग अपने ग्रुप को रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे थे। तो उसके लिए तो अभी पहले तो आप पूरी तैयारी तो कर ले, क्योंकि वो ऐसे नहीं होगा ना। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको गवर्नमेंट को फीस भी अदा करनी पड़ेगी। कितनी फीस है इसके बारे में मालूमात ली है? नहीं, वही हम लोग मालूम करने आते हैं। आप मालूमात कर लें, क्योंकि पहले तो आप अपने मेंबर को रजिस्टर्ड करें ना, उसकी रिक्वायरमेंट देखें एक बाइकर ग्रुप के लिए कितने मेंबर ज़रूरी है, क्योंकि यूँ ही तो आप 10 बंदों के साथ तो रजिस्ट्रेशन करने नहीं जाओगे। हो सकता है इसकी रिक्वायरमेंट 40 बंदों की हो, तब आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिले। ये इन्फॉर्मेशन ये चीज़ें आप लोग कलेक्ट कर लें, मालूमात ले लें। तो फिलहाल तो सबसे पहले तो हमें अपने जो मेंबर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। ये कौन सा डिपार्टमेंट करता है? अपना ये अनवर भाई, tourism वाला करते हैं। आपके कहने का मकसद ये है कि अब से जो भी राइड होगा उसमें जो आप कह रहे हैं जिस तरीके से एक फॉर्म उनसे साइन करवाने के लिए, तो वो मेरे ख्याल से अभी से ही कर लें तो वो बेहतर रहेगा। तो वो एक फॉर्म बनेगा ना, एक फॉर्म बनेगा तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हम उसको डाल देंगे। तकरीबन प्रिंट आउट तो सब लोग ले सकते हैं यार कोई उससे। मसला नहीं है। PDF पे साइन करवा, अपना साइन करके PDF साइन करके फिर उसको स्कैन करके फिर ग्रुप में डाल दें। फिर ग्रुप में ग्रुप में डाल दें। फैसल जो है वहाँ से उनको कलेक्ट करता जाएगा, अपना एक एक्सेल में या किसी में भी उसको बना लेगा, सही। नाम के साथ जो है ना वो एक्सेल के पार्ट पेज 2 में उसको स्कैन करके रख लेगा। जब भी ज़रूरत होगा उस बंदे का नाम डाल के उसका जो है PDF की सामने आ जाएगा एग्रीमेंट। इसमें थोड़ी सी अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ। हाँ, सारी कंडीशन वगैरह में डालने होंगे, सारे कवायद हम मेंबर से लेंगे, इंक्लूडिंग NIC वगैरह सारा, क्योंकि हम एक फॉर्म को जब हम बैठ के सोच के बनाएंगे ना तो उसमें तमाम कवायद होंगे। हाँ, उसका उसमें जो नंबर ये हो, कॉन्टैक्ट नंबर हो, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नेम हो, सब कुछ हो। वो चीज़ें जो होंगी उस पर जो प्रिस्क्रिप्शन होंगे, नीचे जो कवायद होंगे वो तो सबके लिए होंगे। वो तो सब सिर्फ नाम, बल्दियत, जो CNIC या एड्रेस वगैरह जो भी है वो हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ब्लैंक छोड़ देंगे, हम खुद ही fill कर देंगे। क्योंकि वो PDF एडिटर में जो है ना वो तो हर कोई एडिट भी कर सकता है ना उसको, सॉफ्टवेयर तो सब मौजूद है यार। हम फॉर्म भेज देंगे PDF नहीं तो हम तो उसमें वर्ड में भेज देंगे, कोई मसला नहीं है, ताकि उसको कॉपी करके और अपने मोबाइल से या लैपटॉप से उसको फिल करके फिर भेज देंगे, तो मेंबर भी बाउंड हो जाएगा, वरना फिर मेंबर आज़ाद है। मेंबर के लिए भी और मैं समझता हूँ कि एक रजिस्ट्रेशन फी भी रखनी चाहिए। भाई ये जो चीज़ें हैं ये फ्री में आई हैं क्या? या अभी आप मेंबर को सेल आउट करोगे क्या? इसका खर्चा हुआ है ना। इसका खर्चा आपने चार्ज किया है, इसमें कोई ये नहीं है खराब, नहीं, इसका खर्चा आपने चार्ज किया है। नहीं अभी तो आपने चार्ज किया है। मैं बात यही ये कह सही रहा है। हूँ कि आने वाले ये टाइम चीज़ पे अच्छी नहीं लग रही है ना कि अभी मैं किसी मेंबर को दे दूँ यार ये ले लो 400 रुपये मुझे दे दो। हाँ, ये चीज़ अच्छी नहीं है। जो आने वाला है उसको भाई ये रजिस्ट्रेशन फीस जब आएगी ना उसके हिसाब से ये एक चीज़ नहीं होगी, 2-3 चीज़ें होंगी। वो रजिस्ट्रेशन फीस के अंदर ही इंक्लूड है। उसके अंदर ही इंक्लूड है। जो हमारे पास नया मेंबर ऐड होता जाएगा हम उनसे फीस लेते जाएंगे, एग्रीमेंट फॉर्म साइन करते जाएंगे, ये चीज़ें उनको देते जाएंगे। हाँ, दूसरी दफ़ा जब ये ख़राब हो जाए, फट जाए, तो भाई आप स्टॉक में रख लो, फिर इसकी एक आप जो भी प्राइस रखना चाहो रख लो। रजिस्ट्रेशन फीस कितनी में चाहिए भाई? अभी देखो पहले तो इसके लिए वर्कआउट करो, पहले तो वो सारा सिस्टम आप लोग देख लो कि अगर आप मेंबर कितने? रजिस्ट्रेशन की तरफ जाना चाह रहे हो ना तो उसकी फीस कितनी है चीज़ों के एक्सपेंस देख के गवर्नमेंट की जो है गवर्नमेंट की, क्योंकि एक ही दफ़ा होनी चाहिए ना। अब ये नहीं कि हमने अभी 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस रख ली तो पता चला कि यार वो 1.5 लाख रुपये वो रजिस्ट्रेशन फीस मांग रहे हैं, फिर अब हर बंदे को हम कहें 10,000 रुपये दे दो, ये मुनासिब नहीं है, एक ही दफ़ा होनी चाहिए। सही सही चीज़ें अब क्योंकि आने वाले जो आपकी इफ्तार पार्टी है वो भी तो एक बंदा तो नहीं करेगा ना,
इंक्लूडिंग अच्छा हुआ कि इसी दौरान मुझे याद आ गया। अब जैसे ही हमारी GTG है, यहाँ पे चाय आ गई, वो मेरे ख्याल में उसका बाप को तो अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ कि मंशियात नहीं बेचता है, तो इसलिए हर बंदा उठने से पहले अपनी चाय का पैसा रख के जाएगा, किसी एक पे बर्डन नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से जैसे हम अल्लाह करे अगर सस्ते में अगर सस्ते में आ गया रजिस्ट्रेशन फीस गवर्नमेंट की, तो हम एक ही दफ़ा अपनी रजिस्ट्रेशन फीस में डाल देंगे। अगर नहीं हम देखेंगे यार बिल्कुल भाई लाखों की बात चल रही है वहाँ पे, तो फिर फिलहाल तो हम अपने रजिस्ट्रेशन फीस को ज़रूरी नहीं है कि हम उसको वहाँ पे रजिस्टर करें। नहीं सही है, हाँ। क्योंकि पाबंदी पाकिस्तान के अंदर तो है ही नहीं कि भाई टूरिज्म ग्रुप एक जा रहे हैं तो उसको रजिस्टर होना ज़रूरी है। हाँ, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो है ही नहीं। ये तो उस वक्त हमें काम आएगा जब इंटरनेशनल की तरफ हम जाएंगे, तो फिर हमारा ग्रुप को रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। पाकिस्तान के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, उसके लिए बैठ के सोचते हैं, थोड़ी सी सर्चिंग करते हैं, उनकी जो है वेबसाइट को उठा के पढ़ते हैं क्या है क्या नहीं है, क्या कंडीशंस हैं, फिर हम देखते हैं भाई हम उसके मयार पे आते हैं इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, नहीं आते हैं तब तक हम ऐसे ही अपना टूर करते रहेंगे। भाई अभी आप लोग के अगर घर में कुछ सवाल है तो आप लोग बोल सकते हो यार, पूछ सकते हो। बाकी ये जो सर्दी डेयर के हवाले से तो अल्लाह ताला ग्रुप में आप लोगों को तमाम मालूमात मिल जाएगी, कहाँ से मिलते हैं, कौन से रमज़ान के कब होना चाहिए, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कौन से रोज़े को होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं यार हमारा जो है वहाँ तराबी चल रही है, 10 रोज़ा है, 20 रोज़ा है, 25 रोज़ा है, या हम लोग जो है कुछ लोग ऐसे भी हैं कहते हैं यार हम एतकाफ़ में बैठेंगे। अगर हम 20 के बाद करते हैं तो वो बेचारे भी नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। तो इस हवाले से मैंने कहा आपसे जो है ना वहाँ जी बैठ देखो ये इस पर तो लाजमी बात है यार, जो रोज़ादार है तो हमें तो उनका एहतराम करना पड़ेगा। जाहिर बात है कि अक्सरियत जो है 27 रमज़ान तक कुरान का ख़त्मा होता है, बात कम ऐसे हैं बिल्कुल अक्सर तो यही होता है। तो इसलिए अगर हम इस चीज़ को देखेंगे तो फिर हम इफ्तार पार्टी नहीं रख सकेंगे। क्यों? आखिरी अशरे में तो लड़के एहतिकाफ में भी बैठते हैं, तो भाई हम अपने टूर के लिए रमज़ान की इबादत को क्यों ज़ाया करें यार। कर सकते हैं। आप इफ्तार पार्टी को ख़त्म कर दें, इफ्तार पार्टी की हाँ इसकी जगह पे आप ईद मिलन पार्टी रखो, सही नहीं होता ना, ईद मिलन पार्टी रखवा लो ईद के ही हफ्ते में, ईद के तीसरे दिन चौथे दिन आप ईद मिलन पार्टी रख लो, ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। 1-2 दिन के अंदर उसकी वर्कआउट कर लो सांगड़ वाले की, मैं पूछ लेता हूँ। पूछ लो, फिर ग्रुप में शेयर कर दो, क्योंकि अभी रमज़ान के अंदर तो ना कोई GTG होनी है ना कोई सलाह मशवरा होना है। आप उसके नारेजों से बात कर लो और आप अनाउंसमेंट कर लो ग्रुप में, मैं उनसे पहले अनाउंसमेंट कर लो, देखो कितने मेंबर्स एग्री हैं जाने के लिए, फिर आखिर उसको भी तो बताना है ना, जब वो मेज़बान है उसको तो बताना पड़ेगा ना कितने साथी आ रहे हैं। अगर वो ओके कर दे तो फिर अनाउंसमेंट कर देंगे कौन सी दिन की है। हाँ जाहिर बात है ईद की जो